Illustration number 3. So, AZ Limited forfeited 200 shares of 10 rupees each, originally issued at premium, है ना? उस टाइम पे उन्होंने देखिए AZ Limited है जिसने 200 शेयर इशू किए थे 10 रुपीज ईच। उन्होंने क्या इस पे प्रीमियम के साथ इसे इशू किया है। कितना है प्रीमियम? बेसिकली यहाँ पे आपको प्रीमियम बता दिया गया है कि वो है 4 रुपीज पर शेयर। तो कौन से वो अलॉटमेंट के हिसाब से, सॉरी एज पर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वो कौन सी इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूड करेंगे। चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। नाउ हियर द होल्डर ऑफ विच पेड 3 rupees per share on application but did not pay the allotment money of 7 rupees per share including premium and a call of rupees 4 rupees per share. That means यहां पर देखिए सबसे पहले चेक करो कि क्या 10 rupees per share जो था क्या वो पूरा यहाँ पे पैसा मंगा लिया है कि कहीं पर ऐसा है कि कोई पैसा जो फ्यूचर पर्पस के रखा हो। तो पहले वो देख लो एप्लीकेशन के लिए कितना था भाई, एप्लीकेशन के लिए था 4 रुपए। अलॉटमेंट, तो भाई अलॉटमेंट का बताया हुआ है कि प्रीमियम कितना है 4, अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूडेड। दैट मींस 7 - 4 = 3 रुपीस किसके अंदर है अलॉटमेंट के 3 एंड फाइनल कॉल जो है हमारा कॉल 3, टोटल करो 10। ओके परफेक्ट। That means यहाँ पर सारे इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पूरी अमाउंट मंगा ली गई है। चलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या बताया गया है कि अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कंपनी ने जो पैसा मंगाया था वो 200 ऐसे शेयर होल्डर है, सॉरी ऐसे 200 शेयर है जिनके ऊपर अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं मिले है ना। तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री कर लो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको जो डिटेल दी गई है पहले उस बेसिस पे उसकी एंट्री कर लो। करेक्ट। चलिए पहले तो इसकी एंट्री कर लो। सबसे पहले इस चीज की एंट्री होगी। देन हमें जो नेक्स्ट सिनेरियो दिए हुए है ना, नेक्स्ट फिर क्या हमें जो सिनेरियो दिए गए कि नेक्स्ट टाइम जो से री इशू किया है तो वो 10 रुपीस पे किया है एट पार, इट मींस एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 पे ही किया हुआ है। सपोज अगर ये 10 रुपए यहाँ पर नहीं भी लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा एट पार, इसका मतलब क्या हुआ जो एक्चुअल प्राइस थी और वी कैन से द ओरिजिनल प्राइस थी 10 रुपीस, तो आपको उसी पे री अगेन उसे इशू करना होगा। करेक्ट। नाउ डिस्काउंट वर्ड आ गया है, री इशू कितने पे हो गया 8, कंपेयर मालूम पड़ रहा है। हां भाई। नाउ री इशूड एट 12 रुपीस पर शेयर एट द रेट प्रीमियम। प्रीमियम शेयर के कंपेयर में ज्यादा है बिल्कुल, तो ये प्रीमियम पे। तो इन तीन के बेसिस पे आपको यहां पे एंट्री देनी होगी। सो पहले तो हमारा जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग एंट्री देंगे हम लोग। किस तरीके की एंट्री आएगी चलो वो देख लो यहां पे। फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट 200 into 10 कैपिटल कितना है 2000 रुपीस। परफेक्ट। कितना है यहाँ पे 2000 रुपीस। नाउ नेक्स्ट टू शेयर forfeited account of which 200 into 3 एप्लीकेशन के ऊपर पैसे मिल गए थे, एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे पैसे मिल गए थे। नाउ देन द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 into 7 कितने हो गए 1400। वाई 1400 क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम भी ऐड है, प्रीमियम प्लस अलॉटमेंट है ये टोटल। एंड क्वेश्चन के अंदर पहले अगर देखा जाए तो प्रीमियम की अमाउंट जो 4 रुपीस पर शेयर थी इशूड एट 4 रुपीस पर प्रीमियम, द शेयर होल्डर ऑफ विच पेड कितने पे पे हुआ था, कितने पे पे कर दिया था 4 रुपीस। दैट मींस 4 रुपए की जो अमाउंट थी वो इसी के अंदर इंक्लूड थी, लेकिन स्टिल उसे लिखना तो पड़ेगा। फिर रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, यहां पर हम क्या देखेंगे कि कितने शेयर के ऊपर पैसा नहीं आया। हमें यहां पर बताया गया था कि 10 रुपीस कैलकुलेट करना है टोटल, है ना, तो उस बेसिस पे चलेगा। नाउ नेक्स्ट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 into 4। जस्ट अ सेकंड, आई डोंट थिंक सो 200 into 4 ये 3 था ना, नहीं 4 ही। परफेक्ट। क्या है ये 4 ही है, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 into 4 8000 सॉरी 800। नाउ
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 200। क्यों यहां पर इस तरह से लिखा गया? क्योंकि देखिए ऑलरेडी अलॉटमेंट के अंदर है ना, अलॉटमेंट के अंदर कितना है 1400। तो क्या यहां पर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम और अलॉटमेंट अलग अलग तो बता नहीं पाऊंगा। अकाउंट्स के अंदर बताया गया है कि जब भी डेबिट में ज्यादा हो तो क्रेडिट में आप सेम अमाउंट लिख दोगे, ये हो जाएगा नील। सेम वैसे क्रेडिट में ज्यादा है, डेबिट में लिख दो, हो जाएगा वो नील। बराबर? या तो एडजस्ट कर लो, 70 रुपीज है, अरे 50 करना था, यहाँ पे 20 कर दो, अपने आप वो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आपको करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई भी ऐसा कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं। बाय मिस्टेक 50 लिखना था 70 लिख दिया, डेबिट साइड पे 20 लिख दो, क्रेडिट की अमाउंट अपने आप कम हो जाएगी। सेम वैसे ही भाई शेयर अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, क्या है प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम को हटाना होगा, जिसके लिए क्या करोगे, क्रेडिट में अलॉटमेंट के अंदर दिया हुआ है ना, नाम अलॉटमेंट के अंदर ही है, दैट मींस ये वो पैसा है जो मिला नहीं है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो उसे जीरो करो। कैसे? क्रेडिट पे अगर इफेक्ट है डेबिट में डाल दो प्रीमियम की। प्रीमियम कितना था 4 रुपए था 200 शेयर के ऊपर 4, दैट मींस 800। अब अगर आप इसे लेस करके देखोगे, इसमें से इसे लेस भी करके देखो तो आपको रिमेनिंग अमाउंट जो मिल जाएगी, और इन सभी का टोटल आपको 200 मिल जाएगा। कब? जब इसमें से आप लेस कर दोगे तब। देखिए कैसे, 1400 में से अगर मैं 800 माइनस कर देता हूं, 1400 में से 800 माइनस कर दूं तो बचा कितना 600। बराबर? तो 600 अलॉटमेंट का, 600 एप्लीकेशन का, प्लस कितना है फर्स्ट कॉल का 800। इन तीन का टोटल लगाया जाए तो कितना हो जाएगा 2000। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट। अभी देखिए बेसिक एंट्री तो हमारी हो गई। अब यहां पर आपको जो सिनेरियो दिया गया है ना, उस सिनेरियो के बेसिस पे यहां पे हम एंट्री करते हैं। जैसे फर्स्ट क्या दिया है कि हमने फिर से री इशू किया है शेयर, कितने पे 10 रुपए पर शेयर पे। बट एक चीज ध्यान रखना कि कंपनी के पास अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितने पैसे मिल रहे हैं, शेयर फोरफिटेड हो गए कंपनी के पास में, कितने 200 शेयर के ऊपर 3 रुपए कंपनी के पास है, दैट मींस 600 रुपीस कंपनी के पास में ही है ना। मेंबरशिप की उसकी कैंसिलेशन हो गई, शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल हो गई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो सर्टेन अमाउंट पे नहीं कर पाया टाइम टाइम, इसलिए। ठीक है, चलो ना रीइश्यूड एट 10 रुपीस पर शेयर के रिगार्डिंग एंट्री किस तरीके से आ जाएगी। सो ना एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे, कितने शेयर की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं भाई, 200 शेयर के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से पूरे, है ना, 200 शेयर के ऊपर 10 के हिसाब से पूरे। सेम वही की वही अमाउंट है, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, तो एज इट इज वो अमाउंट आ गई, एज इट इज 2000 रुपीस। अब यहां पर बात करें जो भी हमने पहले जब इसे इशू किया था तो उस टाइम पे हमारे पास तो पैसे बच गए थे, क्योंकि हमको 200 शेयर के ऊपर 200 शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए मिले थे। तो अब ये 600 रुपए को क्या करेंगे, ये 600 रुपीस जो हमें मिले हैं इसका क्या किया जाएगा भाई, इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये वो है 600 रुपीस जो 200 रुपए के हिसाब से 3 रुपए मिल गए थे। कौन से? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। करेक्ट, समझ में आ रहा है? यही है शेयर फोरफिटेड अकाउंट जो 600 रुपीस हमें मिल चुके थे। बराबर? चलिए, यही चीज को उन्होंने स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि कंपनी के लिए ये क्या है, गेन हुआ। बराबर? कंपनी के पास एडिशनल चीज आ गई ना कि कंपनी ने फिर से उसे कुछ टाइम के बाद वापस ये सभी शेयर को 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया, लेकिन स्टिल कंपनी को पैसा तो मिल गया। और पहले के जो शेयर नहीं दे पाए लोग, लेकिन स्टिल उनकी कुछ एप्लीकेशन की जो अमाउंट थी वो 600 रुपीस कंपनी के पास ही है। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट सिनेरियो में क्या दिया हुआ है, नाउ हियर सेकंड वन, reissued at 10 rupees 8 rupees पर शेयर एट रेट डिस्काउंट। यहां पर शेयर अब कितने पे डिस्काउंट हो रहा है, 8 रुपीस पे अलॉट किया जा रहा है 2 रुपए का डिस्काउंट। तीन चीज एक साथ नहीं हुई है, आपको 3 सिनेरियो दिए गए सिर्फ, है ना। एग्जाम में जनरली आपको मे बी ऐसा देख सकता है जो 7 मार्क्स में आपको पूछा जाए, करेक्ट, 5 से 7 मार्क्स में आपको कुछ इस तरीके का अगर आए तो इजीली आप अटेंड कर लेंगे, है ना। चलिए, रीइश्यूड एट 10 रुपीस, सॉरी 8 रुपीस पर शेयर एट डिस्काउंट। चलो फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट
कितने पे जनरेट हो रहा है, तो भाई 200 शेयर है, 8 रुपए के हिसाब से मिल रहा है पैसा, डेट मीन्स कितना हो गया 1600। एग्जैक्ट अमाउंट कितनी थी भाई 10 रुपए थी, 200 के हिसाब से 10, डेट मीन्स कितना आना चाहिए था 2000 रुपीज, आना कितना चाहिए था 2000 रुपीज, शेयर कैपिटल कितना था 2000, बट डेट मीन्स पैसा कितना आया है 1600, डेट मीन्स लेस करो इसे, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गई भाई, ये हो गया आपका शेयर फॉरफिटेड, दैट मींस वी कैन से एज देयर डिस्काउंट। ऑलरेडी इसकी हमने जर्नल एंट्री देख चुके हैं, इलस्ट्रेशन से पहले मैं बताई गई थी, बैंक अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, डेबिट साइड पे आया है ना, डेबिट साइड, दैट मींस उसके पास से वो चीज गई, सही है। चलो ना, पहले हमारे पास रिजर्व कितना था भाई, अब यहां पर अगर बात की जाए भाई पहले रिजर्व कितना था भाई, हमारे पास पहले के 600 रुपए पड़े हुए थे, 600 रुपीस पड़े थे पहले के, सेम। अब इसके अंदर मैंने डिस्काउंट दे दिया है, मतलब मेरे को 400 रुपए का लॉस हो गया, डिस्काउंट मींस लॉस, तो भाई मैं इसी में से माइनस कर लेता हूं, मेरा तो एक्स्ट्रा थे ना ये पैसे, तो भाई अब मेरे पास एक्चुअल अब कितने बचे 200 रुपए, कैसे एडिशनल है ना, एडिशनल बोलो या एक्स्ट्रा बोल दूं मैं, कंपनी के लिए क्या हो गया ये गेन, कंपनी के लिए क्या है ये गेन है, परफेक्ट। कितने रुपए बचे 200, कहां से आए, पहले के 600 रुपीस पड़े थे एप्लीकेशन के ऊपर जो मंगाए थे, एंड अभी जो डिस्काउंट दे दिया 400 का, दैट मींस अमाउंट कितनी हो गई 200 बची सिर्फ। सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 200 टू शेयर कैपिटल रिजर्व 200, परफेक्ट। हियर balance amount of share forfeited account is transferred to capital reserve account, statement एक ही एक बार रिपीट होगा, so it's better कि आप स्टेटमेंट देख लो कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट में, अगर आप लिखोगे तो यहां पर आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाओगे, बराबर। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 3, क्या दिया हुआ है ना, हियर reissued at 12 rupees per share at premium, यहां पर क्या है सेम यही शेयर है बट सिनेरियो चेंज हो गया है, अब शेयर को हमने प्रीमियम पे इशू किया है, 10 रुपए की वैल्यू थी उस शेयर की, बट अभी इशू कितने में किया है 12 पे, दैट मींस प्रीमियम कितना होगा आप लोग बताओ, प्रीमियम कितना होगा 2 रुपए प्रीमियम होगा, सिर्फ कितना होगा 10 रुपीस है, 10 रुपीस पे अगर 12 रुपीस है दैट मींस 2 रुपीस का क्या हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। चलो एंट्री उसकी कर देंगे हम लोग यहाँ पे, सो अमाउंट कितनी मिल रही है यहाँ पे, बैंक अकाउंट, बैंक ऑल ओवर अकाउंट मिल रही है ना, प्रीमियम के साथ मिल रही है 2400। नेक्स्ट शेयर कैपिटल में कितना जाएगा भाई, सिर्फ भाई शेयर कैपिटल में तो इतना ही जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई 200 के अकॉर्डिंग 10 रुपए पर शेयर रखे थे हमने, तो भाई बाकी का जो पैसा है वो कहां जाएगा, तो वो तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा वो, है ना, बराबर, क्योंकि वो तो रिजर्व के लिए, हम सिक्योरिटी प्रीमियम के रिगार्डिंग कोई भी पैसा लेते हैं है ना कि एडिशनल, अरे आप इतना पैसा दे दो ये आपकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इट डजंट मीन कि हम उसे कैपिटल में इन्वेस्ट कर देंगे, नहीं, वो चीज अलग है, आप जिस चीज के लिए पैसा ले रहे हो आपको उसी चीज के लिए स्पेसिफिक उसे यूज करना होगा। चलिए यहां पर अब क्या है 600 रुपीस पहले के थे शेयर फॉरफिटेड ना, यहां पर आपके पास एडिशनल कुछ आया है क्या, ये आपके पास से कुछ गया है। प्रीमियम की बात अगर करो कि सर प्रीमियम देखो ना हमको 400 रुपए ज्यादा मिला है, तो ये 400 रुपए किस चीज के लिए मिला हुआ है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वो भी क्या हमने एज ए प्रीमियम लिया है शेयर्स के ऊपर, तो ये तो उसी के अकाउंट में जाएगा, बराबर। दैट मींस यहां पर कंपनी को कोई गेन नहीं हुआ है रिगार्डिंग टू देयर कैपिटल, कैपिटल के रिगार्डिंग गेन हुआ है, उनको सिक्योरिटी प्रीमियम के रिगार्डिंग गेन हुआ है, तो यहां पर हमें प्रीमियम के बारे में बताना नहीं, कैपिटल ट्रांसफर कितना होगा वो बताना, तो भाई जीरो कुछ भी नहीं हुआ है, दैट मींस कितना हो गया 600 रुपीस का ही गेन है, सिंपल सी बात है। सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 600 टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600, बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, परफेक्ट है ना, शॉर्ट एंड सिंपल इजी वे में है ये पूरा, अंडरस्टैंडेबल वे।
है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। अब यहाँ पर एक चीज क्या बता दी गई है कि पहले वही शेयर था जिसे डिस्काउंट में इशू किया था, बट जब उसके ऊपर पैसा नहीं मिला तो उसके बाद हम चाहे उसे एक्चुअल प्राइस पे दे सकते हैं, प्रीमियम पे आप इशू कर सकते हो, या तो फिर अगेन आप डिस्काउंट पे भी इशू करोगे। ठीक है, चलिए उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। सो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग। So here, illustration number 4. India Infrastructure Limited has issued its share of ₹20 each. यहाँ पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जिसने अपने शेयर्स कितने 20 रुपीज ईच के हिसाब से शेयर इशू किए हैं, है ना। ना एट डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर, बराबर 20 रुपीज की वैल्यू है उस शेयर की, एंड उसी के रिगार्डिंग डिस्काउंट दिया हुआ है ₹2 का, बराबर। दैट मींस ऑल ओवर वैल्यू अगर बोली जाए शेयर की तो कितनी हो गई 18, कितनी हो गई 18। चलिए ये तो हुई बात। आगे देखिए, नाउ हियर महिमा होल्डिंग 100 शेयर, यहां पर एक शेयर होल्डर के बारे में बात की गई, उसका नाम दिया गया है महिमा। महिमा ने यहां पे कितने शेयर होल्ड किए हैं 100 शेयर होल्ड किए हैं। did not pay final call rupees 5 rupees per share, her share were forfeited। देखिए सिर्फ आपको एक सेंटेंस में क्या बता दिया है कि भाई महिमा ने फाइनल कॉल की अमाउंट पे नहीं की, महिमा ने फाइनल कॉल की अमाउंट पे नहीं की, तो इसका मतलब महिमा ने कितने पे किए होंगे मुझे इतना बता दो सिर्फ जल्दी से। देखिए भाई सीधी सी बात है, कितने पे नहीं किए, एक्चुअल अमाउंट क्या थी भाई, एक्चुअल अमाउंट क्या थी एक शेयर की 18 रुपए थी, ऐसे कितने शेयर थे 100, दैट मींस अगर 18 किया जाए कितने आने चाहिए थे 1800, कितने आने चाहिए थे 1800। ना महिमा ने कितने शेयर के ऊपर पैसा नहीं दिया है, 5 पे नहीं दिया तो कितने पे दे दिया, तो महिमा ने कितने शेयर पे पैसा दे दिया है, दैट मींस यहां पे कितना आ जाएगा भाई, ऐसे 13 शेयर्स है बेसिकली, कितने 13 शेयर जिसके ऊपर महिमा ने पैसा दे चुकी है, 13 शेयर जिसके ऊपर पैसा वो ऑलरेडी दे चुकी है। तो कितने ऐसे शेयर जिस पे पैसा नहीं दिया है भाई, ऐसे 100 शेयर है जिस पे 5 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, कंप्लीट 800 हो जाएगा अगर इतना मिलता तो, है कि नहीं। चलिए ये तो बेसिक एंट्री, बट लेटर ऑन कंपनी रीइश्यूड हिज शेयर, सेम जैसे हमने रजिस्ट्रेशन 3 देखा है वैसा ही है। यहां पर कंपनी अगेन उस शेयर को किस पे इशू कर रही है 15 रुपए पर शेयर इशू कर रही है। नेक्स्ट में है 20 रुपीस पर शेयर है, एंड नेक्स्ट है 25 रुपीस पर शेयर। यहां पर आपको पार, प्रीमियम, डिस्काउंट ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, डायरेक्ट अमाउंट दी गई है। तो इजीली आप लोग भी यहां से स्पेसिफाई कर सकते हो कि क्या ये एक्चुअल पे हुआ है, क्या हुआ है, आप बता सकते हो। जैसे ये वाला पॉइंट अगर मैं देखा जाए तो इजीली बता सकते हैं कि डिस्काउंट का है, ये प्रीमियम का है, एंड ये पार है, और वी कैन से एक्चुअल प्राइस है, बराबर। ये कंपेयर कर सकते हैं हम इजीली यहां पे। चलिए तो फर्स्ट एंट्री पहले तो दे देंगे इन्हीं के रिगार्डिंग। सो हियर वी हैव द एंट्री। चलिए एंट्री किस तरीके से आ जाएगी, शेयर कैपिटल कितना था तो शेयर कैपिटल का 100, 20 के ऊपर से शेयर चल रहा था, ठीक है, कितना आ गया 200 रुपीस, कितने आए 200 रुपीस आ गए ना। शेयर फोरफिटेड कैसे हो गए, शेयर फोरफिटेड किस तरीके से, 18 शेयर्स का बताया गया था आपको अभी मैंने, इनटू 13, इतने पे पैसा मिला भाई। बाकी के कितने शेयर थे जिसके ऊपर डिस्काउंट मिला, तो भाई डिस्काउंट तो 100 के हिसाब से 2 रुपए पर डिस्काउंट दिया था इन्होंने, कितना 2 रुपीस पर डिस्काउंट दिया था, ये वो हो गया। कितने पे अमाउंट नहीं मिली भाई, 100 into 5 के ऊपर अमाउंट नहीं मिली, दैट मींस ये हो गया 500। forfeited of shares issued at discount for non payment of final call, correct।
देन नाउ द फर्स्ट देख लेते हैं अभी, जिसके अंदर कंपनी ने रीइश्यू किए कितने 15 रुपीस पर शेयर पे इशू किए हैं। कितने पे किए 15 रुपीस पर शेयर। सामने एक चीज देख लो, कंपनी की वैल्यू क्या थी 20 रुपीस थी, लेकिन यहाँ पर अब इशू कितने पे किए उन्होंने 15 पे। डेट मींस 5 जो है उसका क्या मिल जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा उनका डिस्काउंट मिलेगा स्पेसिफिक उनको, है ना। क्या मिल जाएगा स्पेसिफिक, यहाँ पे उनको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए सो कितना ना 15 रुपीस पर शेयर, है ना। चलिए सो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी भाई 15 रुपीस पर शेयर के हिसाब से बैंक में आ रहे हैं इनटू 15, यही है एंट्रीज की, करेक्ट। यहां पर अब आप यहाँ पे डिस्काउंट पहले कितना था, यहां पे पहले कितना डिस्काउंट था भाई स्टार्टिंग में ही कितना रुपए डिस्काउंट ओरिजिनल है, बता रहा हूं ओरिजिनली कितना था 2 रुपए डिस्काउंट था, 20 रुपए का शेयर था, 2 रुपए डिस्काउंट है, डेट मींस 18 के ऊपर इशू कर रहे थे। तो इस 2 रुपए के बारे में तो बताना पड़ेगा ना को, जो स्टार्टिंग में पहले ही कर दिया उसके बारे में बताओ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स आपने दिया था भाई 100 पे 2 रुपए के हिसाब से दिया था, तब बराबर, तब आपकी वैल्यू क्या हो गई थी 18। और अभी आप शेयर कितने पे दे रहे हो भाई, अभी तो मैं 15 पे दे रहा हूं, डेट मींस आप फिर से क्या दे रहे हो डिस्काउंट दे रहे हो, करेक्ट। कितने का डिस्काउंट है 18 माइनस 15 कर दो, कितने का डिस्काउंट है 3 रुपीस पर शेयर का। अगेन क्या दे रहे हो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हो। सो 100 into 3 that is 300। टोटल टू शेयर कैपिटल कितना था भाई 2000 रुपीस था, करेक्ट। 2000 की अमाउंट बनी, पहले भी उन्होंने डिस्काउंट दिया था और अभी भी ये डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू है। सपोज अगर ये डिस्काउंट नहीं देते तो हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट की अमाउंट लिखते हैं, आगे आपको देखने मिलेगा सेम वैसा ही। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, बेसिकली बात है कितने के ऊपर आपको पैसा मिल चुका था पहले, जल्दी कितने के ऊपर आपको यहाँ पे पैसा मिल चुका था, कितने पे मिल गया था यहाँ पे पैसा कितने पे मिल गया था 300 पे मिला था, जल्दी पैसा कितने पे मिल गया था 300 पे, 300 आपके पास मतलब आ गए थे, है ना, फोरफिटेड हो गए थे, ये वो लोग जिन्होंने पैसे दे दिए ना। अब यहाँ पर आपने जब रीइश्यू किया तब आपने कितने का डिस्काउंट दिया है, जब आपने फिर से रीइश्यू किया तब भाई मैंने 300 का डिस्काउंट किया है, तो भाई ये एक्स्ट्रा मनी है, इसमें से माइनस कर लो, कितना आ गया 1000 रुपीस, क्या हो गया वी कैन से एज देयर एडिशनल अमाउंट है ये। सो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 1000 टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000 क्रेडिट, करेक्ट। बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट ऑफ 100 शेयर रीइश्यूड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, करेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पर ऐसा नहीं करना कि कंटिन्यू चल रहा है, अब नेक्स्ट सिनेरियो 15 पर शेयर को भूल जाओ, नेक्स्ट आ जाओ 20 रुपीस पर शेयर पे। चलिए अब 20 रुपीस पर शेयर के रिगार्डिंग हम एंट्री देंगे। जब अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया कि ये पूरे पे हो गए कि नहीं हुए, जब कुछ नहीं है इसका मतलब क्या होगा भाई, वो पूरी अमाउंट यहाँ पे पे हो गई। सो 100 रुपीस के ऊपर 20 शेयर्स पे हो गए, 2000 इतने ही थे, टू शेयर कैपिटल में भी जाएगा। नेक्स्ट बात किसकी आती है कि भाई कैपिटल रिजर्व के अंदर कितनी अमाउंट जाएगी, पहले कितने थे भाई 100 रुपीस के हिसाब से 13 रुपीस पर शेयर हमें मिल गए थे, दैट मींस 1300 क्या थे शेयर फोरफिटेड थे, तो यही पूरे ट्रांसफर होंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट 1300 रुपीस, बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बराबर। हमारे पास जो पैसे बचते उसे नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग जमा करके रख लेते हैं, बस वैसा ही है, फिर आपको भले वो चीज कहीं से भी मिली हो, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाता है 25 रुपीस पर शेयर, 25 रुपीस पर शेयर कितना था 20, अब रीइश्यू कितने पे कर रहे हैं 25 पे। चलिए दैट मींस यहां पे बोल सकता हूं प्रीमियम के रिगार्डिंग है ये, है ना। जब भी शेयर की वैल्यू से उसकी ज्यादा वैल्यू अगर रीइश्यू हो रही है दैट मींस क्या होगा प्रीमियम ऐड हुआ होगा। चलो तो बैंक में पैसा कितना आ रहा है भाई
100 रुपए के हिसाब से 25 रुपए पर शेयर, दैट मींस कितना हो गया 2500। एक्चुअली कंपनी को कितना चाहिए था शेयर कैपिटल, 100 के ऊपर इनटू 20। ये 20 कैसे आया, क्वेश्चन के अंदर आपको स्टार्टिंग में दिया था एक शेयर की वैल्यू क्या है, इसलिए 2000। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची भाई, 25 माइनस 20, so here is 5 rupees. Now 5 rupees we can say as it's a premium amount, security premium reserve equal to 100 into 5, so you will get 500 rupees, correct। ये आपको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है अगेन कि भाई कितना हम ऐसा पैसा है कोई सा कि जो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करें। देखिए जब जब रीइश्यू का पॉइंट आएगा ना 99.9% है ना, 99.9% आपको कैपिटल रिजर्व का ये फॉर्मेट देखने जरूर मिलेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एप्लीकेशन पे तो पैसा कुछ तो ले ही लेती है। ऐसा होता है ना, आपने देखा कि एडवांस मनी पहले दो, बट जस्ट लाइक सेम वैसे एप्लीकेशन पहले पैसा ले लेती है, फिर आप भले बाद में ना दे पाए तो इसलिए तो आपको ज्यादातर ये पॉइंट देखने बाद में मिलेगा। कब, रीइश्यू के टाइम पे बात कर रहा हूं मैं, है ना। सो शेयर फोरफिट अकाउंट 1300 टू कैपिटल रिजर्व 1300, व्हाई, क्योंकि 300 भाई एज ए प्रीमियम अमाउंट ली गई थी। 300 क्या था, 500 प्रीमियम अमाउंट थी, तो प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, करेक्ट। चलिए देखिए इस तरीके के सम आपको देखने मिलेंगे इजीली। 7 मार्क्स आप यहां पर इजीली स्कोर कर सकते हो, 5 to 7 मार्क्स यहां पे आप आराम से स्कोर कर पाएंगे, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5, the company forfeited 40 shares of ₹50 each, है ना। कितने शेयर है, 40 शेयर है, जिसके सामने कंपनी 50 रुपीस ईच ले रही है, दैट मींस कितने हो गए टोटल 2000 रुपीस का क्या होगा यहाँ पे कैपिटल जनरेट होगा कंपनी के रिगार्डिंग। सो each on which only application money of ₹10 per share and 20 rupees on allotment were received। now कितने पैसे यहाँ पे कंपनी के पास रिसीव हो गए, एप्लीकेशन के that means 10 और allotment के 20, that means ऑल ओवर कितने हो गए 30 रुपीस पर शेयर कंपनी के पास रिसीव हो गए। भाई कितने शेयर थे ऐसे, 40 शेयर्स थे, that means कंपनी के पास कितना पैसा जनरेट हुआ, 1200 रुपीस कंपनी के पास पैसे जनरेट हुए। Now final call of the ₹20 per share is not received। यहाँ पर कितना है 20 रुपीस पर फाइनल कॉल था, वो यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। पहले टोटल करो क्या 50 रुपीस पर शेयर यहाँ पर हो रहा है, सो 10 रुपीस प्लस 20 प्लस 20 दैट मींस 50 हो गया, ओके कंप्लीट है यहाँ पे। दैट मींस कितना 40 शेयर्स के ऊपर रिगार्डिंग 20 शेयर्स नहीं मिल रहे, दैट मींस इक्वल टू 800 रुपीस यहाँ पर नहीं मिल रहे, बराबर। देन 30 ऑफ दीज शेयर, इन्हीं शेयर में से 30 ऐसे शेयर थे कि जिसको क्या किया कंपनी ने रीइश्यू कर दिया। यहाँ पे कंपनी रीइश्यू किया, लेकिन अब जो प्राइस थी वो क्या कर दी है 40 रुपीस पर शेयर की, यहाँ पे कंपनी ने क्या कर दी उसकी प्राइस करी है। शेयर कितने इशू किए, सिर्फ 30, 40 की जगह कितने हो गए हैं 30 शेयर यहाँ पर कंसीडर कर दिए। सो मेक जर्नल एंट्री फॉर forfeiture and reissue of these शेयर, करेक्ट। चलो एंट्री आ जाएगी, फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 टू शेयर forfeited 1200 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, करेक्ट। एंट्री कैसे ही पता चली सभी को, है ना, 40 into 50, here you can write 2000 and the next one 40 into 30 rupees is received by the company and the remaining portion of ₹40 per share into 20 rupees on the final call were not paid by the shareholder to the company. The amount will be 800 rupees. So the next one, now here 30 rupees, sorry, there is 30 shares which are reissued at the price of ₹40 basically, correct. So now here 30 into 40, so you will get 1200, correct. Now the next one is share forfeited account,
दैट मींस शेयर फोरफिटेड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आपको सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे पता चला कि यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि शेयर कैपिटल की एग्जैक्ट अमाउंट क्या थी यहाँ पे 30 रुपीज। भाई शेयर की प्राइस क्या थी, कितने शेयर अलॉट हो रहे हैं उससे हमें कुछ नहीं, लेकिन जब पर शेयर की प्राइस क्या थी, पहले पर शेयर की प्राइस 50 रुपीज थी, अब हम पर शेयर की प्राइस 40 दे रहे हैं। दैट मींस हमने पर शेयर की प्राइस में कुछ डिडक्शन किया है, दैट मींस वो क्या हुआ, डिस्काउंट, है ना। कितना है 1500, सो दैट मींस 30 into 10 देयर इज 300 रुपीस का क्या हो रहा है यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। करेक्ट, क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको, उसका डिस्काउंट मिल रहा है। सीधी सी बात है ना, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इतने का डिस्काउंट मिल रहा है। सो नाउ शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर जो अमाउंट है, अब यहाँ पर आप देखो कि कितनी अमाउंट में से आप लेस करोगे। पहले आपको क्या था, शेयर फोरफिटेड आपने कितने पे काउंट किया था भाई, 40 के रिगार्डिंग ही था, 40 शेयर चल रहे थे, इनटू 30 पे आपने इसे क्या किया था, कैलकुलेट किया था, बराबर है ना। तब आपको अमाउंट कितने मिल गई थी 1200। बट अब यहां पर क्या हो गया भाई, जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, क्या हो गया है, जो नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स है उसके अंदर चेंज आया है। पहले कितने थे, 40 इशू किए थे हमने, उसके ऊपर हमने प्राइस बताई थी एक शेयर की 50 रुपीज पर शेयर। नाउ द नेक्स्ट टाइम अब हम यहाँ पे 30 शेयर इशू कर रहे हैं जिसकी प्राइस है 40 रुपीज पर शेयर। यहाँ पर हमको 40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने मिल गए थे, 1200 रुपीज बेसिकली यहाँ पर हमको मिले। यहाँ पर हम जब इस रेट में दे रहे थे, दैट मींस इस टाइम पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा था हमें कितने का, 300 रुपीज का। बहुत से ऐसे करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, सर 900 आ गया। हाउ यू कैन से कि 900 रुपीस आप क्या है, क्या एग्जैक्ट आपका डिफरेंस है, नहीं। अब यहाँ पर देखो कि भाई ये अमाउंट क्या है, ये 30 शेयर्स के ऊपर की अमाउंट है, और ये अमाउंट जो है वो 40 शेयर्स के ऊपर है, बराबर। तो ये कहां से अमाउंट आपको एक जैसी लग रही है, कहां से एक जैसी है, आपको नंबर ऑफ शेयर की प्राइस मत देखो कि वो कितने प्राइस में था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज को हम सेट ऑफ किसके अंदर कर देंगे, ऑलरेडी हम इस चीज का सेट ऑफ हम डिस्काउंट के अंदर आपको देखने मिल जाएगा रुपीस के रिगार्डिंग। बट शेयर्स के रिगार्डिंग जो आया है उसे तो आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, करेक्ट, सेट ऑफ करना होगा। सो 1400 के यहाँ पे आपको क्या बता रही है, शेयर्स बता रहे हैं, सही है। तो इन्हीं शेयर्स को मैं इसी के साथ कर दूंगा, समझ रहा है ना। कितने बताए जाते हैं यहाँ पे आपको 1200 रुपीज। बट अगर इसको एक्चुअल अगर देखा जाए, है ना, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कितने हैं, 300 के ऊपर 40 मिले, कितने मिले, 300 के ऊपर 40 रुपीस यहाँ पे आपको मिल गए। तो देखिए सेम अगर इसको एक ही लेवल पे लेके आना हो, अगर मुझे एक ही लेवल पे लेके आना है, दैट मींस कितने पे अभी नहीं मिले हैं, इस अमाउंट को भी रेक्टिफाई करूंगा भाई, पहले तो वैसे ही, क्योंकि इस अमाउंट को तो चेंज नहीं कर सकता मैं, बराबर, सेम, क्योंकि यही अमाउंट को मैं चेंज तो नहीं कर पाऊंगा। अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, इसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि किसमें से कितने माइनस किए जाएंगे, देखिए बता, है ना। शेयर फोरफिटेड कितना है 1200 कितने पे आया है यहाँ पे 40 रुपीस पर शेयर के हिसाब से, सॉरी हाँ, है ना, 40 रुपीस पर शेयर की प्राइस थी जिसके अंदर आपको 30 रुपीस रिसीव हुए, तो आपका 1200 आया। सेम है, जब यहां पर बात की जाए तो ये 30 into 10 था, तो ये आपको क्या वैल्यू मिल गई इसकी 300। सेम भाई अभी अगर इसका माइनस किया जाए तो 900 की किसी की भी इजीली क्या जाएगी वैल्यू आ जाएगी। बट अगर इसको यही शेयर को भाई ये तो 40 के हिसाब से हुआ है, इसको मैं किस हिसाब से देखूं 30 लेवल मुझे एक करना होगा, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स का यहाँ पर क्या करना होगा लेवल एक जैसा करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा कि 30 रुपीस पर शेयर के हिसाब से पैसा कितना बच रहा है। इसको तो मैं ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इतने पे इश्यू कर चुका हूं, इसको तो कम करके देख सकता हूं। सो
₹30 के शेयर अगर 30 पे ही इशू किए, मिले मुझे मिले थे, ये तो टोटल है। ये कैसा है देखिए, यहीं पे मिस्टेक हुई थी, है ना, करेक्ट। 30 के ऊपर थी तो सेम इसी वैल्यू को यहां पर रखूंगा मैं, बराबर। कितना हो गया 900। सेम अब अगर नीचे वाली वैल्यू का पोर्शन देखा जाए 30 इंटू कितना है भाई ये, अच्छा आगे पीछे हो गया है ना, ओके, ये ऑल ओवर नहीं था, किधर है, ओके, ₹10 था। यहां पर अब क्या जाएगा इसके अंदर, सेम कितना आएगा भाई, ₹10 पे आया था ये, ₹10 पे कितना हो गया 300। रिमेनिंग अमाउंट कितने हो गए ₹600। ₹30 पर शेयर, ₹30 30 शेयर्स के ऊपर, ये क्या है भाई 30 शेयर्स के रिगार्डिंग एक अमाउंट है। मैं 40 शेयर्स अलग रखूंगा, 30 शेयर्स अलग रखूंगा, अदरवाइज वो तो एक कंबाइंड फॉर्म बन जाएगा। तो भाई 30 शेयर्स के ऊपर पहले कितना पैसा मिल चुका है, सिर्फ 30 शेयर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कितने शेयर्स की बात कर रहा हूँ, 30 शेयर्स की बात कर रहा हूँ। ये 40 शेयर्स की बात अलग थी, बराबर। पहले आपको कैसे 40 पर शेयर थी, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, यहाँ पे ये टोटल शेयर्स थे। स्टार्टिंग में कितने थे 40 शेयर्स के ऊपर आप 30 मंगा रहे थे, आपका 1200 हो रहा था। सेम वैसे नेक्स्ट टाइम पे आपके 30 शेयर्स हो गए, है ना, और उसके ऊपर आप कितने मंगा रहे थे 40 मंगा रहे थे। यहाँ पे 30 शेयर्स से हम लोग कितने मंगा रहे थे 40 मंगा रहे थे यहाँ पे, बराबर। लेकिन 10 आपने ऐसे क्या दिए, डिस्काउंट दिया था, उसको माइनस तो करोगे। सेम 30 शेयर्स कैलकुलेट करेंगे हम, 30 शेयर्स इन 20 कितने आपको पैसा मिल गए थे, ये रिसीव्ड अमाउंट है। अगर मैं 40 शेयर के ऊपर हिसाब से देखता तो मुझे ₹1200 मिल चुके थे, बट 30 शेयर्स के हिसाब से देखूंगा तो मुझे 900 शेयर मिले, जिसमें से मैंने डिस्काउंट कितने का दे चुका हूं अभी भाई, मैं शेयर फॉरफिट डिस्काउंट कितने का दिया है मैंने ₹300 का दिया है। शेयर की वैल्यू क्या थी ₹50 थी, मैंने 40 रुपीस में इशू किया, दैट मींस ₹10 पर शेयर का मैंने यहाँ पे डिस्काउंट किया है। तो ऐसे कितने हो गए ₹300 हो गए, बराबर। तो ये 300 को मैंने 30 शेयर के हिसाब से माइनस करो, 30 into 10 300 लेस करेंगे, अमाउंट कितनी आई ₹600 आपकी क्या है यहाँ पे अमाउंट, किस बेसिस पे 30 शेयर के अकॉर्डिंग। सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600, करेक्ट। थोड़ा सा देखिए ट्विस्ट है इसके अंदर, लेकिन स्टिल अंडरस्टैंडेबल है। आपको उतने ही शेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा, देन आप उसको टोटल करो, बराबर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। सो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है 29.3। मैं आपको फर्स्ट वाला करके बता देता हूं। देखिए क्या है यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी अमाउंट है जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी, आपको सिर्फ उतनी बतानी है। तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग की अमाउंट देखो कि कितनी ऐसी थी जो फॉरफिटेड हो गई थी, बराबर। जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है 100 शेयर्स ऑफ विच 10 ईच forfeited for non payment of call ₹3 per share, है ना, 3 per share. Now here it's reissued at ₹7 per share. So किस तरीके से होगा, चलिए देख लो कि क्या बताया गया, टोटल कितने हैं 100 शेयर, 100 शेयर्स है ₹10 each, that means कितने हो गए 1000 if I am not so wrong. है ना, 10 शेयर्स ₹10 each के हिसाब से ये है, जिसमें से each share forfeited non payment of ₹3 per share, ₹3 पर शेयर के ऊपर इसे पैसा नहीं मिला है भाई, माइनस करो तो 10 में से 3 है, डेट में ₹7 में तो पैसा मिल गया है। पैसा कितने में मिला है ₹7। सो अगर बेसिकली देखी जाए तो एंट्री क्या हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to we can say as a
फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। इसकी अमाउंट यहाँ पे क्या आ जाती है 100 into 10, so you will get here is the 1000. Now on the credit side कितने अमाउंट मिल गया भाई 100 into 7 पे मिल गया, 3 पे नहीं मिला है बोला ना, 3 पे नहीं मिला है 3, that means कितना हो गया ये 700 और ये हो गया 300, परफेक्ट। that means आपका अमाउंट पता चल गई कि 3 रुपए के हिसाब से आपको शेयर नहीं मिले, आपके पास अभी फिलहाल कितने हैं 700 रुपीस बेसिकली आपके पास है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर आपके पास कितने हैं 700 रुपीस यहाँ पर आपके पास सेव। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे थे यहाँ पे अब कि भाई वही सारे शेयर हमने री इशू किए, फिर से वही शेयर हमने इशू कर दिए 7 रुपीस पर शेयर के हिसाब से, 7 रुपीस पर शेयर के हिसाब से हमने यही सारे शेयर री इशू कर दिए भाई, बराबर। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited account debit to share capital account। देखिए कितने अमाउंट थी यहाँ पे बेसिकली डेबिट में कितने अमाउंट है 7 रुपीस पर के हिसाब से हमें पैसे मिले हैं, 100 into 7 के हिसाब से पैसे मिल गए, दैट मींस डेबिट में कितना आ गया 700। एक्चुअली हम कितने पे इशू कर रहे थे, हमारी एक्चुअल प्राइस क्या थी भाई 100 into 10 पे हमें इशू करना था, हमें कैपिटल कितना मिल रहा था 1000, कितने पे मिल रहा है 700 मिल रहा है, दैट मींस इस टाइम पे हमने 10 into 3 दैट मींस हमने 300 रुपीस का यहाँ पर क्या दे दिया है डिस्काउंट, यहाँ पर हमने दे दिया, करेक्ट। यहाँ पर हमने क्या दे दिया है 300 का एज अ डिस्काउंट दे दिया था, बराबर। और अभी तक के हमारे इतने इलस्ट्रेशन आपने पढ़े, तो इसमें से आपको क्या पता चलता है कि भाई जितनी फोरफिटेड की अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट अमाउंट माइनस करो, रिमेनिंग अमाउंट कहां जाएगी कैपिटल ट्रांसफर में चली जाएगी, परफेक्ट। सो पहले क्या देखो शेयर फोरफिटेड अमाउंट कितनी है भाई 700 रुपीस है, दैट मींस 700 रुपीस हमारे पास में है ना। तो किस तरीके से बन जाएगा, जैसे यहां पर अगर मैं फोल्डर बना दूं शेयर फोरफिटेड का, क्रेडिट साइड पहले जो अमाउंट है हमारे पास कितनी अमाउंट पड़ी हुई है भाई 700 रुपीस है, जिसमें से मैंने डिस्काउंट के अंदर कुछ रिगार्डिंग दे दिया है, और वी कैन से एज अ रियल रिसीव्ड अमाउंट है हमारी 700, जिसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया भाई मैंने 300 का डिस्काउंट दे दिया है, इसमें से इसको लेस करो, सो 700 here you can write 700 remaining balance we can say the balance CD कितना आ रहा है भाई 400 रुपीस, करेक्ट। कितना आ रहा है 400 रुपीस एक्स्ट्रा है हमारे पास, सो एंट्री क्या हो जाती है शेयर forfeited account debit to share capital account 400, परफेक्ट। कितने दैट मींस हम 400 के अमाउंट है जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे, सॉरी डजंट मीन शेयर कैपिटल, इट वुड बी राइट एज अ just a second, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, करेक्ट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितने होगी 400 रुपीस यहाँ पर क्या हो जाएंगे ट्रांसफर होंगे, है ना, सही है। चलिए देख लें आंसर एक बार, सो यू विल गेट दी 400 अमाउंट, करेक्ट। बस वैसे ही आपको ऐसी सारी चीजें सॉल्व करनी होगी, ठीक है। सेम हमें जो दिया हुआ है सेकंड एंड थर्ड पोर्शन भी आप सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएंगे, करेक्ट। सेम हमने जितने इलस्ट्रेशन देखे उसी में से ही ये सारे पॉइंट्स है। बेसिकली अगर एग्जाम में आपको इस तरीके का पॉइंट आता है कि आपको कैपिटल रिजर्व फाइंड करना है तो मे बी इट कम्स ऑन 2 से 3 मार्क्स में आपको जनरली ये पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताना कंपलसरी होगा। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ इतने पैसे आए तो इतने का नहीं, इट डजंट मिल, उसका आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा।
आपको विद पूरा फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्यूशन के बेस पे आप बताओ, ठीक है ना। व्हाट यू हैव लर्न, सारी चीजें हम इसके अंदर रिगार्डिंग दिए। द अमाउंट ऑफ शेयर इशूड इज जनरली कॉल्ड एन इंस्टॉलमेंट, करेक्ट। इन्हीं व्हाट यू लर्न में से ही अगेन आपको बता रहा हूं कि आपके एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको जनरली यहीं से देखने मिल जाएंगे, है ना। That the share forfeit amount is utilized to adjust the amount of discount allowed on reissue of their shares. Then the balance amount of share forfeited account is a capital gain to the company and is transferred to the capital reserve account. One of the most important sentence है, याद रखना, ठीक है। क्यों? क्या कि शेयर फोरफिटेड अकाउंट जो होता है जब बनता है, सपोज तो कंपनी के पास क्या जनरेट होता है, यहाँ पे कंपनी के लिए कैपिटल तो है, बट इट्स अ गेन फॉर द कंपनी व्हिच कंपनी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कैपिटल फॉर द फ्यूचर पर्पस, इट कैन बी प्रिजर्व एज अ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहां पर रखा जाता है उसे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में रखा जाता है जब भी शेयर फोरफिटेड की अमाउंट कंपनी के पास आती है तब, ओके। चलिए, then you have their terminal exercise, give the meaning of reissue of their shares, then okay what maximum and discount, इसके रिगार्डिंग आपकी सारी डेफिनेशन आपको इसी चैप्टर में दी हुई है, so लिख लेना। that what amount is transferred to capital reserve after the reissue of forfeited shares, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो उनकी डिफरेंस अमाउंट होती है, करेक्ट, जो उनकी डिफरेंस अमाउंट इफ अगर एक्चुअल पे हुआ है फिर तो कोई बात ही नहीं है, दैट मींस स्टार्टिंग में जितनी अमाउंट होगी उतनी ही, करेक्ट। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग को कर लेना है ना। चलिए, करेक्ट, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 29 यहाँ पे कंप्लीट।